दोस्तों, जय हिंद। आज हम वीकली करेंट अफेयर की श्रृंखला में हम 8 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2020 तक जितने भी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उसके इतिहास पर भी कुछ तथ्य पर नजर डालेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। तो अब इस बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य की बात करें तो हथकरघा एवं बुनकर कारीगरों को बुनाई, रंगाई एवं तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी देकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हर साल 7 अगस्त को बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो किसके माध्यम से मनाया जाता है? बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से मनाया जाता है। और बात करें कि पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया था, तो यह मनाया गया था सन 2014 में। सन 2014 में यह पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना या उद्घाटन किस शहर में किया। तो इसका आंसर आ जाएगा दिल्ली में करा। कहाँ करा? दिल्ली में, राजघाट के समीप। तो राजघाट की बात करें तो यह महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहा जाता है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ बात करें तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। इसके बारे में भी हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें। अब हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन पर हम चर्चा करें तो सन 2020 के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? यथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यह इसकी थीम थी। तथा साथ ही बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो यह सन 2000 से मानी जाती है। तो अब हमारा अगला है कि 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ तथ्यों पर चर्चा करें तो पहला विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया था, तो सन 2012 में मनाया गया था। सन 2012 से इसके मनाने की शुरुआत मानी जाती है। तो हम बात करें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुभारंभ कब से माना जाता है, तो वह है 1992 से प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ हुआ। अब हम इसके वैज्ञानिक नाम पर बात करें, हाथी के वैज्ञानिक नाम पर बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है एल्फास मैक्सिमस। अब हम बात करें तो हाथी का पहला अस्पताल या कहें तो हॉस्पिटल कहाँ खुला था, वो खुला था मथुरा में। अब हम आगे बात करें कि भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका आंसर आएगा कर्नाटक राज्य में। और हम बात करें तो विश्व में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो वह आ जाएगा बोत्सवाना में। अब हम बात करें कि भारत का कौन से राज्य का जो राजकीय पशु है वह हाथी है, तो झारखंड, केरला और कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है करंट से संबंधित है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। उसका नाम है क्या है? सुरक्षा है। और इसे किसने लॉन्च किया, तो इसका आएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया। अब हमारे अगला क्वेश्चन पर बात करें तो आईसीसी ने 2020 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी, तो इसका आंसर आ जाएगा भारत। इससे पहले अब इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर ले तो इससे पहले भारत में T20 वर्ल्ड कप सन 2014 में भारत ने मेजबानी करी थी। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो सन 2007 से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत मानी जाती है। अब हम बात करें कि सर्वाधिक बार अभी तक T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो इसका आंसर आ जाएगा वेस्ट इंडीज ने अभी तक सर्वाधिक बार T20 वर्ल्ड कप जीता।
और पहला T20 वर्ल्ड कप जो कि 2007 में हुआ था वह भारत और पाकिस्तान के मध्य खेला गया था फाइनल, और उसमें विजेता टीम बनी थी इंडिया। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि सन 2007 का जो पहला T20 वर्ल्ड कप है वह भारत ने जीता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले यानी कि बाहर से जितने उपकरणों का आयात पर कितने उपकरणों को आयात पर प्रतिबंध लगाया, तो वह है 101 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा लगाया गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो श्रीलंका में चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ किन ने ली, तो उसका आंसर आएगा महिंदा राजपक्षे। इन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के तौर पर चौथी बार शपथ ली। अब हम कुछ श्रीलंका के तथ्यों पर नजर डालें तो सबसे पहला आएगा कि भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है, भारत के दक्षिण में है, जो कि लगभग भारत की दक्षिण सीमा से बात करें तो वह 31 किलोमीटर लगभग दूरी पर श्रीलंका स्थित है। अब हम बात करें तो श्रीलंका की राजधानी, तो राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धनापुरा इसकी जो राजधानी है ना। अब हम बात करें तो यहाँ धर्म की बात करें तो यहाँ 70% बौद्धिस्ट है, यानी कि बौद्ध धर्म को माने जाते हैं, तथा यहाँ 70% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। एकमात्र देश जिसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, यानी कि जिसकी एकमात्र देश है जिसकी पहली प्रधानमंत्री जो कि महिला बनी थी। और इसकी करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी क्या है, रुपया, इसकी करेंसी रुपया है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का अर्थात यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अब हम बात करें तो यूपीएससी कुछ तथ्यों में बात करें तो इनसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे अरविंद सक्सेना। कौन थे, अरविंद सक्सेना थे। इससे पहले जो अध्यक्ष थे प्रदीप कुमार जोशी से पहले जो अध्यक्ष थे वे थे अरविंद सक्सेना। और अगर बात करें तो पहले अध्यक्ष की बात करें तो यह थे रोस बारकर जो कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। कब बने थे यह, 1926 में, यानी कि गुलाम भारत के पहले अध्यक्ष थे। अब हम बात करें कि अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष का होगा या अगर उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई या जो पहले हो वह कार्यकाल माना जाएगा। अतः या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक वह पद पर बने रहेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण है वह कौन सी कंपनी करेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा लार्सन एंड टूब्रो। यह कंपनी राम मंदिर के निर्माण का इन्होंने ठेका लिया है। तो हम अब बात करें तो राम मंदिर से संबंधित कुछ तथ्यों पर बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है राम मंदिर की, तो वह है 161 फीट इसकी हाइट है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो कंपनी कौन होगी, L&T। अब हम बात करें तो इसके आर्किटेक्चर कौन है, तो आया चंद्रकांत सोमपुरा। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है। अब अगला बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया, तो वो आंसर आ जाएगा सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। प्रधानमंत्री ने 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है कि इससे देश के अन्य हिस्सों में जिस तरह से नेटवर्क है, यानी कि अंडमान निकोबार में भी देश के अन्य हिस्सों की तरह तेज और भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विसेज मिल पाएगी, इसका यही उद्देश्य है। तो हम अंडमान निकोबार पर बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। इसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। यहाँ
3 जिले हैं तथा लोकसभा सीट 1 है। साथ ही बात करें तो इसका उच्च न्यायालय बात करें तो वह है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वाधीनता सप्ताह किस राज्य द्वारा मनाया जा रहा है, तो वह आ जाएगा मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश से संबंधित है यह, तो 8 अगस्त से 15 अगस्त के दिन तक मनाया जाएगा। तो इसमें क्या कहा जाएगा, तो इसमें है जो है इसके दौरान रेडियो स्कूल प्रशासन के माध्यम से बच्चों को हर दिन स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और फ्रीडम फाइटर के बारे में एक कुछ प्रेरक कहानी तथा उनकी वीर गाथाएं सुनाई जाएगी। अब हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें तो रूस ने हाल ही में पहली कोरोना वैक्सीन दी, उसका नाम क्या रखा, तो उसने अपने पहले उपग्रह स्पुतनिक के नाम पर रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा पायलट योजना किसने शुरू की, तो इसका आंसर आ जाएगा आरबीआई ने हाल ही में पायलट योजना शुरू की। तो इस योजना के तहत बिना इंटरनेट के आप 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा दी गई है, यानी कि आप बिना इंटरनेट से ऑफलाइन से ही 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आरबीआई से संबंधित कुछ तथ्यों पर बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जो मुंबई में है। इससे पहले कहाँ था, तो कोलकाता में था। तो कोलकाता से मुंबई कब लाया गया, तो 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई लाया गया। अब हम बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वह हुआ था 1 जनवरी 1949 को इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब हम बात करें तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो वह थे स्मिथ। पहले आजाद भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो वह थे सीडी देशमुख। और हम बात करें कि आरबीआई का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ, तो वो था हिल्टन कमीशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय इतिहास में सबसे लंबे कार्यकाल करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, तो उसका आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो उन्होंने 2268 दिन तक 2268 दिन तक उन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया था। और अगर बात करें कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, तो वो आएगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल अभी तक का माना जाता है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रथम किसान रेल किन 2 शहरों के मध्य चली, तो अब हम बात करें तो इसका आंसर आएगा देवलाली से दानापुर। देवलाली से दानापुर तक पहली किसान के ट्रेन चली। तो अब हम बात करें कि देवलाली कहाँ है, तो देवलाली जो कि महाराष्ट्र राज्य में, कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में। और साथ ही साथ बात करें तो दानापुर कहाँ है, तो वह वर्तमान बिहार राज्य में पड़ता है। दानापुर कहाँ पड़ता है, वर्तमान बिहार राज्य में पड़ता है। तो महाराष्ट्र से बिहार के मध्य महाराष्ट्र से बिहार तक पहली किसान रेल चली। तो इस प्रकार हमने इस सप्ताह में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पर हमने चर्चा की है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सप्ताह में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते उन्हें लेकर। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।